हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी जने अच्छे होंगे। तो आज है गणेश चतुर्थी और मैं रेडी हो गई हूं गणेश चतुर्थी के पूजा के लिए। मैंने घर पे पूजा कर ली थी और अब मैं जाऊंगी मार्केट गणपति जी को लाने के लिए। यस, ओके। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं बप्पा को घर लेके आऊँगी। तो पहला गणपति बप्पा लेके आऊँगी मिट्टी वाला, और उसको जितनी जो भी प्रोसेस होती है वो मैं करूँगी। तो मैंने थोड़ी बहुत डेकोरेशन करी हुई है अपने घर पे ही। तो ये मैंने घर पे डेकोरेशन करी थी थोड़ी सी। बापा को इधर ही बिठाएंगे, यहीं पे मैं जन्माष्टमी का भी पूजा की थी और इधर ही बापा को भी विराजेंगे। तो मैंने बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए और चौकी लगा ली है। बस अब न्यू आसन लेके आएंगे, वही बिछाएंगे और बापा को वहाँ बिराजेंगे। मैंने मेरी डॉटर को भी रेडी कर दी थी, उसको मैंने साउथ इंडियन ड्रेस पहनाई थी और ये ड्रेस जो है साउथ के तरफ से ही है। मतलब मेरे अंकल जो है ना साउथ से लेके आए थे ये ड्रेस। मेरे छोटे अंकल हैं वो लेके आए थे। और मेरे हस्बैंड अभी स्कूटी निकाल रहे हैं। हम लोग मार्केट जाएंगे और मार्केट से गणपति बप्पा लेके आएंगे मिट्टी का। मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी डॉटर, हम तीनों जने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी थी। मेरी डॉटर भी घाघरा चोली पहनी थी, मैंने भी सूट पहनी थी और मेरे हस्बैंड भी कुर्ता पैजामा पहने थे। तो हम लोग स्कूटी पे निकल गए थे और अब हम मार्केट पहुंच गए हैं। मार्केट में हम लोग गणपति जी का पूजा का सारा सामान लिए, मिठाई वगैरह लिए और गणपति जी भी लिए। सो ये देखो, हम घर पहुंच गए थे और गणपति जी को लेके आए। तो हम ढोल बाजा तो लेके नहीं आए थे, तो हम घर पे ही टीवी से ढोल बाजे का म्यूज़िक लगाए। उसके बाद आरती वगैरह करके गणपति बापा को घर पे लेके आए। सो मैंने पहली बार बापा को अपने घर पे लेके आई है इतनी बड़ी मूर्ति और मिट्टी की। तो हम घर पे ही विसर्जन भी करेंगे। तो मैं बापा को 5 दिन अपने घर पे पूजा पाठ करूँगी, अपने घर पे रखूँगी और उसके बाद घर पे ही हम लोग को विसर्जन करेंगे। कहीं नदी या तालाब में नहीं जाएंगे, अपने घर पे ही विसर्जन करेंगे। घर पे बाल्टी या फिर टब में हम विसर्जन करेंगे। और ये देखिए पूजा हमने स्टार्ट कर ली है। तो मेरे हस्बैंड जो है ना, वो हमारे घर पे जो मूर्ति है जिसको हम लोग रोज़ाना पूजा करते हैं, उस मूर्ति को अच्छे से नहला धुला दिए। उसके बाद उसके ऊपर हम लोग को सिंदूर लगा रहे हैं और सिंदूर लगाने के बाद हम उस पर चांदी का परत चढ़ा रहे हैं। गणपति जी के ऊपर चांदी का परत चढ़ा रहे हैं। सो हम अपनी गणपति जी जो है ना, जो घर के गणपति जी हैं उनको, और जो हम लोग को अभी मार्केट से लेके आए मिट्टी का, वो दोनों मूर्तियों को, दोनों भगवान गणपति जी को साथ में पूजा पाठ करेंगे। और ये देखिए मैं सारा भोग प्रसाद चढ़ा ली हूँ और भोग प्रसाद चढ़ा के दिया बत्ती कर रही हूँ और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को दूंगी। तो मेरे हस्बैंड भी दिया बत्ती कर रहे हैं। तो हमने सारी भोग प्रसादी चढ़ा के मैंने कलश स्थापना भी करी थी। तो सारी करके हमारा पूजा पाठ हो गया था। मैं तो सारी पूजा पाठ नहीं दिखाई, वीडियो में कवर नहीं की हूँ, लेकिन जो भी प्रोसेस होती है वो मैंने सारी फॉलो करी है। सो मैं अपने पापा को घर पे 5 दिन रखूँगी। गणपति जी को 5 दिन हमारे घर पे रखूँगी, पूजा पाठ करूँगी। तो मैंने 5 दिन की वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी, ओनली 1 दिन करी थी। वैसे शॉर्ट्स वगैरह बनाती थी, वही मैं यूट्यूब में डाली हुई हूँ शॉर्ट्स में, वो आप देख लेना। और मेरी डॉटर और हमारे पड़ोस में बच्चा रहता है, वो आया था। तो हम तीनों मिलके दिया बत्ती कर रहे हैं। ये दूसरे दिन का वीडियो है। सो हम है ना आरती करते हैं। तो बापा का जो ये है आरती है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, वो वाली जो आरती है ना, मेरी डॉटर 5 दिनों के अंदर सीख गई थी। तो वो जब भी हम आरती करते थे तो वो हम टीवी पे लगाते थे, तो वो साथ साथ में गाती भी थी। बोलो गणपति बाबा की जय, गणपति बाबा की।
गणपति बाबा की गणपति बाबा मंगल मूर्ति गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। मैंने 5 दिन गणपति बाप्पा को अपने घर पे रखी थी और आज हम विसर्जन करेंगे गणपति बाप्पा का। तो आज एक लास्ट में बैठूंगी। तो आज हम लास्ट पूजा करेंगे पापा का और उसके बाद आज हम विसर्जन कर देंगे बापा जी का। और हम विसर्जन घर पे ही करेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे, घर पे ही विसर्जन करेंगे ना आयशु? हाँ। हेलो कर दो सबको। हाय। बोलो गणपति पापा पापा मोरिया मोरिया मंगल मूर्ति मंगल बोली मोरिया मोरिया 1 2 3 4 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। 4। आज मैं ये लास्ट पूजा कर रही हूँ बापा का और अब ये पूजा के बाद बापा जी का विसर्जन कर देंगे। तो आज मैंने मिठाई चढ़ाई और लड्डू चढ़ाई, फिर फल फ्रूट्स चढ़ाई, ड्राई फ्रूट्स वगैरह चढ़ाई और दिया घी का दिया लगाई, बत्ती लगाई, धूप बत्ती लगाई। मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके घर पे अच्छे से पूजा पाठ करी और फिर उसके बाद आरती वगैरह किए हम लोग को। गणपति जी का सॉन्ग लगा के आरती लगा के टीवी में और मेरी डॉटर भी साथ में की। फिर हम लोग को जो भी प्रोसेस होती है विसर्जन की वो किए हम लोग। मैं पापा का विसर्जन इस टब में करूँगी। हम लोग किसी नदी या तालाब नहीं जाएंगे, अपने घर पे ही विसर्जन करेंगे। तो इस टब में मैंने सबसे पहले गंगा जल डाली, उसके बाद अक्षत डाली, चावल, उसके बाद सिंदूर डाली, फिर हल्दी डाली और उसके बाद मैं ये सब डालने के बाद फूल चढ़ाऊँगी, अच्छे से फूल से सजा दूँगी इस टब को। और उसके बाद हम लोग इस पे बाप्पा का विसर्जन करेंगे। इस टब में विसर्जन करने के बाद मूर्ति 1 से 2 दिन में मेल्ट हो जाएगी। तो वो सारी जो इसमें पानी है वो पानी मैं अपने गमलों में डालूँगी, पौधों में डाल दूँगी और जो मिट्टी बचेगा वो मिट्टी में अपने गमले में ही रख के उसमें और मिट्टी मिक्स करके फिर मैं पौधा लगाऊँगी इसी मिट्टी पे। तो ये एक तरीके से हमारी जो श्रद्धा है भगवान की वो हमारे घर पे ही रह जाएंगे, पापा कहीं नहीं जाएंगे, हमारे घर पे ही रह जाएंगे। विसर्जन की ये विधि मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि हम जब कभी बाप्पा को या फिर किसी भी देवी देवता को नदी वगैरह में विसर्जित करते हैं और फिर दूसरे दिन जाकर देखते हैं तो उसकी हालत कंडीशन बहुत ख़राब रहती है, टूटी फूटी रहती है, मेल्ट भी नहीं हुई रहती, इधर उधर गिरे रहती है। तो इससे अच्छा हम जो घर पे करते हैं ना विसर्जन वही बहुत अच्छी होती है। जब से ये लॉकडाउन हुआ है, ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुई है घर पे विसर्जन करने की, ये बहुत अच्छी हुई है। अभी मेरा दिया बस बूझने वाला है तो इस दौरान मैं अभी मेरे पानी छिड़कूँगी चारों तरफ और उसके बाद सभी जिसको भी मैंने जैसे सुपारी को रिद्धि सिद्धि के हिसाब से रखी थी उनकी रिद्धि सिद्धि करके पूजा करी है तो उसको हिलाऊंगी और कलश को हिलाऊंगी, गणपति बप्पा को हिलाऊंगी। तो ये विसर्जन की जो विधि होती है ये यहीं हो जाती है विसर्जन, जब हम बाप्पा को हिला देते हैं, रिद्धि सिद्धि माता को और है ना कलश जो भी स्थापित किए हैं उसको हिला देते हैं तो वो विसर्जन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो है ना वो कर लिए, वो ये हो गया। अब हम है ना गणपति बप्पा को उठाएंगे और फिर मैं सारी जो भी है ना चावल वगैरह इसलिए यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि अभी हम लोग विसर्जित करेंगे ना तो चावल है ना इधर उधर गिर जाए और फिर किसी के पैर में आ जाए तो वो सही नहीं होगा। इसी रीज़न से मैं सारी चावल जो है रिद्धि सिद्धि माता को रखी थी ना तो उनके नीचे चावल रखा जाता है, गणपति जी के नीचे चावल रखा जाता है। तो सारी चावलों को मैं इकट्ठा करके रख रही हूँ ताकि गिर के किसी के पैरों में ना आ जाए। और फिर उसके बाद गणपति जी को अपनी जगह से उठा के उसके बाद अपने सारे जो घर है ना उसमें लेके सारे रूम किचन सब जगह ले जाके
ले जाया जाता है घर पे, राउंड लगवाते हैं और उसके बाद है ना घर से बाहर आते हैं। तो मैंने सारे घर पे राउंड लगा ली और उसके बाद बाहर निकाली और उसके बाद अभी हम क्या विसर्जित करेंगे ना, तो कॉलोनी में और एक दीदी थी वो भी साथ में कर रही थी, तो हम लोग कॉलोनी में भी सोचे कि थोड़ा सा एक राउंड लगा लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड को मैंने दे दी कि आप ना उठा लो और फिर है ना हम लोग अपनी कॉलोनी में पूरे चारों तरफ राउंड लगाए गणपति जी का नारा करते हुए। माई तो हम लोग को रोड में विसर्जन किए। मेरी जो पड़ोस में मेरी एक दीदी रहती है, उसने भी गणपति जी रखी थी, तो वो और हम दोनों साथ में ही किए। तो ये देखो मैं अपने टब में प्रसाद डाल रही हूँ। बोलते हैं ना कि जब कोई इंसान हमारे घर से जाता है तो सफ़र में क्या खाएगा उसके लिए बांध के देते हैं ना कुछ ना कुछ। तो उसी तरह हम भी अपने पापा को सफ़र में खाएंगे करके लड्डू दिए हैं, टब में डाल दिए। और हमारी जो पड़ोस में रहती है दीदी, वो अपना विसर्जन कर दी और अब हम अपना विसर्जन करेंगे। तो साथ में सभी जने मिलके हम पकड़ के अपना विसर्जन किए। ये देखो विसर्जन हम अपने कॉलोनी के लोगों के साथ मिलके किए। हमें बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सब जने मिलके विसर्जन किए। मैं गणपति बप्पा पहली बार अपने घर पे लेके आई, बिठाई, पूजा पाठ की। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मेरे मोहल्ले वाले भी सब जने मिलके किए। और आप मेरा वीडियो कंटिन्यू वॉच किए उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलेंगे मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो पे। बाय एंड थैंक यू अगेन।